अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अवैस महबूब है और तकरीबन 15 साल से मैं पैकेट और लाहौर के अंदर 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लास को मैथ और फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो इस तरह आएगा कि क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन नंबर 13 को कवर किया है। मतलब अगर आप ये वीडियो ध्यान से और मुकम्मल देख लेते हैं तो आपके ये दो क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 13 के जो दो पार्ट हैं वो कवर हो जाएंगे और ये 10 मार्क्स के हैं। अगर आप वीडियो मुकम्मल देखते हैं और ध्यान से देखते हैं तो आपके ये 10 नंबर पक्के हो जाएंगे और यही क्वेश्चन आएंगे जो हमने वीडियो में बताए हैं। चाहे आप किसी पंजाब के किसी भी स्कूल से हैं, बॉयज़ गर्ल्स कोई भी स्कूल है, यही क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये वीडियो मुकम्मल देखें, ध्यान से देखें, तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 इजीली हो जाएगा और सर ने बहुत ही आसान अंदाज में इनको समझाया है। आपके पेपर में आने वाले बाकी लॉन्ग क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और उसके साथ साथ तमाम स्कूलों के जो 10 वर्जन होते हैं हमारे, एक ही वीडियो में मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। इन्हीं 10 वर्जन में से आपके स्कूल में पेपर आएगा, तो ये हमने एक ही वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आपने ये दो वीडियोज़ लाजमी देखनी है अगर आपने अपना पेपर 100% करना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस तरह ये सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को आपने ऑल पे ज़रूर क्लिक करना है ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, नई वीडियोस मिलती रहें। जी तो बेटा, हम आपके पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका बी पार्ट, ये 10 पेपर जो आपके हैं उन 10 पेपर में ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये आ रहे हैं। कुछ वर्ड वर्जन जो पेपर 1 है 2 है उसके अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है, बाकी ये सारे ये 4 के 4 क्वेश्चन तो उन 10 के 10 पेपर में आ रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 का जो बी पार्ट है वो कहता क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। अननोन बोलते हैं वो चीज जो आपको नहीं पता। अब देखिए, इनमें आपको 5 पता है एक नंबर है, 8 का पता है नंबर है, 10 पता है अब एक नंबर है, लेकिन m की वैल्यू नहीं पता। m एक वेरिएबल तो है लेकिन मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता। तो इट मींस ये जो m अननोन है जिसका हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में देखें तो x अननोन है, इस क्वेश्चन में देखें तो y अननोन है, इस क्वेश्चन में देखें तो x अननोन है। ये 4 डिफरेंट पार्ट हैं जो कि आपके पेपर में आ रहे हैं। तो हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो पहले पार्ट में क्या कहते हैं, 5:8 प्रोपोर्शन है 10:m के साथ। अब इसमें सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये देखिए कि जो 5 वैल्यू है जो बिल्कुल स्टार्ट में है और जो बिल्कुल एंड पर, इन वैल्यूज को हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। एक्सट्रीम्स क्या बोलते हैं बेटा इनको, एक्सट्रीम्स। और ये जो दो वैल्यू जो इस प्रोपोर्शन के साथ होती है, ये दो वैल्यूज, इन वैल्यूज को हम मींस कहते हैं। अब सबसे पहले तो आप याद करें ये फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू, ये दो नंबर हमारे पास एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। ये जो दो नंबर इस प्रोपोर्शन के साथ, ये जो 4 डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, इनके साथ ये जो दो नंबर लगे होते हैं, इन नंबर को हम मींस कहते हैं। ये दो नाम याद कर रहे हैं, एक क्या एक्सट्रीम और एक मीन। अब आपको जब ये चीज पता चल गई, अब हमें पता चल गया कि एक्सट्रीम्स क्या होते हैं और मीन्स क्या होते हैं। तो एक फार्मूला याद रखना है जो कि फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं। मीन्स कौन सी वैल्यू है, तेरे पास ये जो दो वैल्यूज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मीन्स। के मीन्स को मल्टीप्लाई करवाएं, मीन्स को ज़रब करें आपस में। तो मीन्स कौन कौन है, 8 और 10। मैं तो लिखूंगा यहां पर, हम यहां पर लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीम्स कौन कौन है, बस 5 है और m है।
इन दोनों को 5 और m को क्या करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई m। बस इसको ध्यान से समझ लो। मींस 8 और 10 है, 8 और 10 को मल्टीप्लाई करना है। एक्सट्रीम्स 5 और m है, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए हमें फाइंड करना था अननोन, अननोन है m, तो m को यही रखते हैं। 5 देखो m के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, तो वो दूसरी साइड पर जब जाता है तो मल्टीप्लाई इधर एक साइड पर हो तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होता है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 ये तो एज इट इज आ जाएगा। 5m के साथ मल्टीप्लाई आ रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सिंपल। तो m जो सा है वो किसके इक्वल हो जाएगा। अब 5 की कटिंग करते हैं। 5 1 जार क्या होता है 5, 5 2 जार कितना होता है 10। तो नीचे तो 5 खत्म हो गया, 1 बच गया था, 1 लिखते नहीं ऊपर के नीचे। अब बच कौन गया ऊपर, 8 बचा हुआ है और 2। 8 और 2 के दरमियान में कौन सा साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई का। तो इट मींस 8 को और 2 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब 8 और 2 मल्टीप्लाई होंगे 8 2 जार 16। तो ये सिंपल मेरे पास m का आंसर आ गया। इंतहाई सिंपल। एक और साथ के साथ करते हैं। फार्मूला हमने क्या याद किया था अभी, हमने याद किया था प्रोडक्ट ऑफ मींस इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मींस, अब मींस कौन कौन थे, 4 और x और 4, ये दो हमारे पास क्या है, मींस है। मतलब x को और 4 को प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कौन कौन है, एक 6 एक्सट्रीम है और 12 मेरे पास। ये लाइंस मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूं, अपने पेपर में नहीं लिखनी। 12 और 6 जो है मेरे पास क्या है, एक्सट्रीम्स, और उनका प्रोडक्ट करना है, मतलब 12 को और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 मल्टीप्लाई 6। अब मुझे x बचाना है ना, x का आंसर फाइंड करना है। तो ये जो 4 मल्टीप्लाई आ रहा था, इस वैल्यू के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका मतलब मैं 12 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखूंगा, और ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पर आके क्या होगा, डिवाइड। अब 4 की कटिंग करते हैं। 4 1 जार क्या होता है 4, 4 3 जार कितना होता है 12। तो x इज इक्वल टू 3 और 6 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 6 3 जार 18। ये 6 3 जार 18। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही फार्मूला लगाएं, जो प्रोडक्ट ऑफ मींस इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब प्रोडक्ट ऑफ मींस और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का जो फार्मूला लगाएंगे आप लोग, तो अब देखिए मींस क्या है, मींस का मतलब कौन कौन है, 12 और 3 है। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे इक्वल टू एक्सट्रीम्स कौन कौन है, y है और 4 है। ये दो कौन है, एक्सट्रीम। तो मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय y। बेटा इनको आगे पीछे लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप y पहले लिख दो 4 को बाद में लिख दो, कोई इशू नहीं होता इससे, ठीक है। तो अब मुझे y अकेला निकालना है, क्योंकि अननोन फाइंड करने हैं ना हमने। तो अननोन तो y था मेरे पास, तो y को मैं एज इट इज लिखूंगा। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड में जाके क्या होगा, इसके नीचे डिवाइड होगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 तो एज इट इज आ गया। अब 4 देखो इधर मल्टीप्लाई होता है, इस वैल्यू के नीचे आके क्या होगा, डिवाइड। कटिंग करते हैं। 4 1 जार 4, 4 3 जार 12। अब यहाँ 3 है और यहाँ पे भी 3 है, दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 9। तो y का आंसर मेरे पास क्या निकला 9। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को देखिए। वही फार्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मींस इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब एक्सट्रीम्स और मींस, अब पहले मींस बताएं। मींस हमारे पास कौन कौन है, 150 एंड 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 150 इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स कौन कौन है, एक्सट्रीम मेरे पास 50 है और x है, मींस x मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 50। x को यही बचाना है क्योंकि अननोन फाइंड करना है, तो वो एज इट इज लिखते हैं। 50 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 150 तो एज इट इज आ गया ना ये। अब इसके नीचे कौन आ रहा है, ये जो 50x के साथ मल्टीप्लाई यहां पे आ जाएगा 50। अब 50 की कटिंग करें। 51 जार क्या होगा 50, 53 जार कितना होता है 150।
मतलब 50, 150, 50 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 150 हो जाता है। अब बच कौन क्या है, 5 और 3 बचे। 5 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, 50। इसका आंसर आया जो कि अननोन था, जो कि x था, तो x का आंसर आया 50। इंतहाई सिंपल से क्वेश्चन, ये आपके बेटा 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो ये फ्री के नंबर हैं, इनको तैयार करो, सिर्फ यही 4 क्वेश्चन तैयार कर लो, आप लोगों के 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है जी। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 13 का जो ए पार्ट है उसके बारे में बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपके पेपर में जो ए पार्ट होगा, उनमें से ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 10 पेपर में ये 4 क्वेश्चन है। तो अगर आप ये 4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट डन हो जाएगा। और इंतहाई आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 4 7 10। एक आपको तरतीब दी गई है, एक सीक्वेंस दिया गया है जो कि 4 7 10 का है। कहते हैं इसकी जनरल टर्म फाइंड करके देख, जनरल फार्मूला इसका क्या होता होगा। तो आपने सबसे पहले यहां पर जो फर्स्ट नंबर है जो कि 4 है उसको आपने फर्ज कर लेंगे, ये आपके पास a होता है, तो a आपका क्या होगा 4। सबसे पहले याद रखें फर्स्ट नंबर को आपने a के इक्वल कर देना। जब a के इक्वल 4 आ गया उसके बाद हमें डिस्टेंस निकालना होता है d। d का मतलब ये होता है कि जो सेकंड नंबर है ना, सेकंड नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस कर दो। दूसरे वाले नंबर कौन है मेरे पास 7, 7 में से माइनस करना है आपने पहले वाले नंबर को। पहला वाला नंबर कौन है जी 4। 7 माइनस 4 इक्वल टू क्या आता है 3। तो इसका मतलब d का आंसर मेरे पास क्या निकला है 3। और हमने एक इसको लेट किया था जो पहला नंबर होता है। अब इसके बाद आपने इसकी जनरल इक्वेशन लिखनी है। जनरल इक्वेशन होती है an is equal to a, प्लस का साइन डालेंगे, फिर लिखेंगे n minus 1 और लास्ट में आप d लिखिए। इसको याद करना, कैसे याद करना है, an इक्वल होता है a, इसको a1 भी बोलते हैं, a प्लस n माइनस 1 और साथ क्या आ गया d। ये इक्वेशन बस आपने याद करनी है, तो अभी याद कर लो इसको। तो अब इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो a और n एज इट इज, a की जगह पर a की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, तो जहां a लिखा हुआ है वहां पर आपने क्या लिखना है, उसकी वैल्यू जो कि 4 है वो लिखनी है। प्लस n तो नहीं है हमारे पास, तो n एज इट इज आ गया, माइनस 1 एज इट इज आ गया, और साथ हमारे पास क्या आ रहा है d की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 3, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे 3। क्लियर। अब नेक्स्ट an is equal to 4 प्लस, अब देखो 3n से भी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में और 3 के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब 3n से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 3n से मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे 3n। अब 3 जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या लिखेंगे माइनस 3। तो अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं 3n। अब ये वाला नंबर 4 और ये वाला नंबर माइनस 3, ये 4 प्लस क्या है और ये माइनस 3 है, मुख्तलिफ साइन है ना, ये प्लस और माइनस। तो जब प्लस और माइनस दो डिफरेंट साइन हो तो हम इनको माइनस करते हैं। 4 में से माइनस 3 चला जाए तो क्या बचेगा प्लस का 1, क्योंकि बड़े वाले साइन 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होता है। 4 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, जनरल टर्म बन गई हमारे पास इस सीक्वेंस की, जो कि सीक्वेंस हमारे पास 4 7 10 था। इसी क्वेश्चन को सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन है ये वाला। तो आपका फर्स्ट नंबर यहां पर देखें सेकंड क्वेश्चन का, इसका फर्स्ट नंबर क्या है a 1 के इक्वल है, तो 1 जो है वो किसके इक्वल कर देंगे हम, 1 को a के इक्वल कर देंगे। उसके बाद मुझे d निकालना है। d के लिए अभी हमने देखा था ये जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर कौन है 6। 6 में से आप 1 को माइनस करोगे, 6 माइनस 1, जब भी d निकालना हो तो दूसरे में से पहले वाले को माइनस कर दो, 6 माइनस 1, तो क्या आंसर आता है 5। क्लियर। अब वही जो टर्म आपको जनरल टर्म याद करवाई है वो क्या है, बोल के बताएं, सारे बोलेंगे an is equal to a, फिर प्लस का साइन डालेंगे, फिर n माइनस 1 प्लस क्या आएगा, प्लस n माइनस 1 के बाद क्या आता है d। अब वैल्यूज पुट करते हैं, an
इज इक्वल टू ए की वैल्यू बेटा हमने क्या पुट की है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो जहां ए लिखा हुआ है वहां पर हम 1 लिख देंगे प्लस फिर n माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास 5, तो यहां क्या लिख देंगे 5। अब 5 देखें n के साथ भी मल्टीप्लाई आ रहा है माइनस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई आ रहा है, तो हम लिखेंगे an इज इक्वल टू 1 प्लस 5 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 5n माइनस, और 5 जब मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 से तो माइनस 5 1 जार क्या होता है 5। अब अरेंज कर देते हैं, ये भी नंबर है ये भी नंबर है, इनको सॉल्व करते हैं। an इज इक्वल टू सबसे पहले तो हम 5n लिख देते हैं, अब माइनस का 5 प्लस का 1, माइनस 5 में से प्लस 1 चला जाए तो क्या बचता है बेटा माइनस का 4, बड़े वाले जो बड़ा नंबर होता है ना 5 बड़ा नंबर है 1 और 5 में, तो उसके साथ जो साइन आता है वो लगाएंगे, और 5 में से 1 को माइनस कर दें तो क्या बचता है 4। तो ये मेरे पास जनरल टर्म बन गई, हमारे पास क्या थी an इज इक्वल टू 5n माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहता है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस जिसमें a1 मतलब a आपको 4 दिया हुआ है और d की वैल्यू आपको दी गई है, d की वैल्यू क्या है 2 है। तो अब सेम वही जो जनरल आपका सीक्वेंस है वो फार्मूला लिखिए, क्या था वाला बोल के बताएं सारे, an इज इक्वल टू a, मैंने कहा था इसको a भी लिख सकते हैं हम, इसको a1 भी कह सकते हैं, उसके बाद प्लस n माइनस 1 और साथ क्या आ जाएगा b। अब देखो an एज इट इज, a1 की वैल्यू उसने 4 दी हुई है, तो जहां a1 लिखा होगा वहां पे हम क्या लिखेंगे 4 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या दी हुई है उसने 2। अब इन क्वेश्चन में तो d निकालना पड़ रहा था, इस क्वेश्चन में उसने d की वैल्यू दे दी आपको, तो आपने जहां d लिखा होगा वहां पे आपने d की वैल्यू 2 लिख देनी। अब वही प्रोसीजर 2 को n से मल्टीप्लाई करो, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा an इज इक्वल टू 4 प्लस, अब 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2n माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2 1 जा 2। अब नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं, 4 एक नंबर है 2 एक नंबर है, लेकिन 4 प्लस वाला नंबर है 2 माइनस वाला नंबर है, दो मुख्तलिफ साइन आ जाए तो हमेशा हम क्या करते थे माइनस करते थे, तो an इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कर दे तो क्या बनता है 2। तो सबसे पहले हम अरेंज करके ये n वाली वैल्यू पहले लिख देते हैं, 2n पहले लिख दिया। अब देखो 4 में से माइनस 2 कर दे तो प्लस का 2, प्लस क्यों डाला क्योंकि 4 के साथ प्लस का साइन था, बड़े वाले का साइन आता है, 4 में से 2 चला गया 2 बचा और बड़े वाले का साइन लगा दिया, तो ये मेरे पास एक जनरल टर्म बन गया। क्लियर। नेक्स्ट वाले में देखो ध्यान से, फाइंड n टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, आपको जनरल टर्म दी गई है, वो कहता है अरिथमेटिक सीरीज निकाल के दो, जैसे ये सीरीज लिखी हुई है ना 1 6 11 16 21, या ये 4 7 10 ये सीरीज लिखी हुई है, अब वो कहता है कि सीरीज निकाल के दो, तो ये इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे देखो, अब आप सबसे पहले करें कि यहां पर ना आप पहले बाय पुटिंग या वर्ड लिखे आप बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 1, ठीक है, हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे n की वैल्यू 1, तो ये इक्वेशन है an इज इक्वल टू 5n माइनस 2, तो जहां जहां n लिखा हुआ है वहां पे हम क्या पुट करेंगे 1 को, a n की जगह आ गया 1 इज इक्वल टू 5, n की जगह क्या आ गया 1 माइनस 2, तो a1 किसके इक्वल हुआ 5 1 सर क्या हुआ 5 माइनस 2, तो a1 5 माइनस 2 कितना आता है 3। इसी तरह आपने लिखना है बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 2, पहले 1 पुट किया था अब 2 पुट कर दें, इसी इक्वेशन को पुट करना है, तो a n की जगह हमें क्या पुट करना है, मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूं a n इज इक्वल टू 5n माइनस 2, अब जहां जहां n नजर आएगा वहां पे 2 पुट कर देना है, a n की जगह आपने 2 पुट किया, 5 n की जगह आपने 2 पुट किया माइनस 2, तो a2 इज इक्वल टू 5 2 जार क्या होता है 5 2 जार 10 माइनस 2, तो a2 का आंसर क्या आया 8, a1 का आंसर हमारे पास 3 आया, a2 का आंसर क्या आया 8। एक और टर्म कर लेते हैं बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 3, पहले 1 पुट किया 2 पुट किया अब 3 पुट कर दो,
इक्वेशन क्या थी? जनरल इक्वेशन an इज इक्वल टू 5n माइनस 2। तो जहां जहां आपको n नजर आएगा वहां क्या पुट करना है? 3। तो 8 n की जगह मैंने 3 लिखा, 5 n की जगह मैंने क्या लिखा? 3 माइनस 2। अब देखें 5 3 जा कितना होता है? 15 माइनस 2। तो a3 की वैल्यू क्या निकल आएगी मेरे पास? a3 की वैल्यू निकलेगी 15 में से 2 निकाल दो तो 13। अब देखिए सीक्वेंस क्या बन रहा है मेरे पास? सीक्वेंस बन रहा है 3 पहला, फिर दूसरा नंबर क्या था? 8, तीसरा नंबर क्या निकला? 13। तो इसी तरह आप चलते जाएंगे, पहले n की वैल्यू 1 पुट की, फिर 2 पुट की, 3 पुट की, 4 पुट करेंगे, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस सिंबल्स है। तो ये सीरीज आपकी चल रही है और क्या भी रहा था? फाइंड द अरिथमेटिक सीरीज। तो भाई ये सीरीज हम फाइंड कर सकते हैं n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके। क्लियर है बेटा?